नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण लिमिटेड फील्ड मैनेजर और एरिया मैनेजर की फॉर्म पर भर्ती। विंडोज INC रोडवेज आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत लगातार चरमराती जा रही है। कोविड के मरीजों की संख्या जहां घटने का नाम नहीं ले रही, वहीं ऑक्सीजन के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई है। नॉन कोविड और सांस की बीमारी से संबंधित मरीजों को भी ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया है। हालत यह है कि मंडली अस्पताल के गेट पर ही लोग बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने आए लोगों को भारी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। हालत खराब होने के बाद भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। अस्पताल के कर्मचारियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि जितनी उनकी क्षमता है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सुविधा जो मिली है वह दे रहे हैं, वहीं मरीजों के साथ आए परिजनों में भारी असंतोष है। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो किसी को भी बेड मिलना मुश्किल हो गया है। किसी को ऑक्सीजन बेड मिला है तो ऑक्सीजन की किट ही खराब है या टूटी फूटी है। भर्ती मरीजों के साथ परिजन पूरी तरह से बेबस दिखाई दे रहे हैं और रो रो कर अपनी बेहाली बता रहे हैं। मंडली अस्पताल में दुर्व्यवस्था इस समय चरम पर दिखाई दे रही है। वहीं वार्डों में कुत्तों का राज है। इन कुत्तों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जिससे यहाँ की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। हालांकि मंडली अस्पताल में कोविड की जांच आज होती दिखाई दी, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए अभी 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके लिए वैक्सीन जनपद में नहीं पहुंची है। वहीं 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का काम लगातार जारी है। इसके अलावा जनपद भर के लोगों को कोविड या अन्य बीमारी से पीड़ित हैं और होम आइसोलेटेड हैं, उनको आधार कार्ड व डॉक्टर की पर्ची की बदौलत ऑक्सीजन बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है। आजमगढ़ शहर से सटे एकरामपुर में ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर से सिलेंडर में ऑक्सीजन प्राप्त करना बड़ी चुनौती बन गई है। बड़ी मुश्किल से छोटे सिलेंडरों को भर कर दिया जा रहा है। कहने को तो अधिकारी इसके लिए तैनात किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अराजकता की स्थिति है और मनमाने तरीके से लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। छोटे सिलेंडरों को बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन मिल पा रही है, तो वहीं बड़े सिलेंडर के लिए जब मरीज के परिजन ऑक्सीजन प्लांट जा रहे हैं तो वहां जानकारी मिलती है कि डॉक्टर की पर्ची के साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर का वेरिफिकेशन जरूरी है। ड्रग इंस्पेक्टर ना तो अपने ऑफिस पर उपलब्ध हैं और ना ही किसी का फ़ोन उठा रहे हैं। ऐसे में मरीजों के परिजन दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। सिलेंडर भराने आए लोगों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से भी की, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें कि जिले में कई मौतें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि समय पर मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मेरी सिस्टर किसी तरीके से कल इंटरनेट पर लगवाया और पेशेंट को भर्ती कराया अपनी सिस्टर को। मेरा पेशेंट कोई जांच के लिए जब गया है बाहर के लिए, तो लोगों ने निकाल के हमारा ग्लास और हमारा ऑक्सीजन इंटरनेट से अपने इंटरनेट पर लगा लिए। और अगर हमारे लिए दुर्व्यवस्था होगी तो कौन देखेगा? ये लोग देखेंगे, लेकिन उतना ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। CMS और CMO की जिम्मेदारी बनती है कि जो ये गिलास और जो इंटरनेट नहीं है उनकी इंतजाम ये करें। और सरकार तमाम दावे करती है स्वास्थ्य पे, हाँ, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आजमगढ़ में क्या किस तरीके से इसको दिखाया जा रहा है? आजमगढ़ में व्यवस्था कुछ ठीक दी जा रही है, लेकिन इस तरीके से व्यवस्था अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इस व्यवस्था के लोग ठीक करें, इस व्यवस्था के लोग ठीक करें। जो मशीनें खराब हैं उन मशीनों को चालू कराएं, तत्काल चालू कराएं। पिता समान है, इनका तबीयत खराब हो गई है। यहाँ पर जांच की है, कोरोना निगेटिव है। उसके बाद यहाँ पर जब भर्ती ऑक्सीजन की कमी, जब ऑक्सीजन के लिए लेकर यहाँ पर आए तो वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। क्या कर रहे हैं, मतलब क्या दिक्कत है, मतलब क्या बेड खाली नहीं है? ऑक्सीजन लेवल कम है, तो ये ऑक्सीजन की दिक्कत है। बोल रही है ऑक्सीजन नहीं, हमारे अधिकारी ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव का जो थोड़ा निगेटिव है। हाँ। और यहाँ बेड भी नहीं खाली है, ऑक्सीजन भी नहीं है। यही प्रॉब्लम है जो है, इसके लिए यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो नर्स क्या कह रही है? नर्स वो लोग बोले हैं कुछ खाली नहीं है बेड वोड जो। अच्छा, सरकार तमाम दावे करती है कि स्वास्थ्य पे हम काम कर रहे हैं, बेहतर शिक्षा करेंगे, तो क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे, यही तो देख लीजिए, क्या कहने वाली बात है। जो हॉस्पिटल में आ जाओ तो कोई जगह भी खाली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग अपने आप हैं जो है अपनी मर्जी सब कर रहे हैं। आजमगढ़ की मेरी मम्मी शीला गुप्ता नाम है, डीजीसी है यहाँ पे सर डीएम ऑफिस में, सरकारी वकील है, 30 साल से बीजेपी में कार्य करता है। शीला गुप्ता नाम है, 60 साल वर्ष है, लेकिन अभी तक कल से कोई मदद नहीं मिल रही है। खास ऑक्सीजन नहीं सही से मिल रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। वेंटिलेटर इतनी देर से बोल रहे हैं, सीएमओ से कुछ नहीं प्रबंध हो रहा है। यहाँ पे अधिकारियों से आपने बात की? सब की मैंने मंत्रियों से फोन करवाया, लेकिन कोई प्रबंध नहीं। 10 घंटे में तबीयत खराब हुई है, पूरा लोग से जो करेंगे। जिले में पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के सभी 22 विकास खंडों के नजदीकी विद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना कराई जा रही है। मतगणना को सकुशल संपन्न कराने के लिए मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग के साथ ही पारदर्शी पॉलीथीन से पैक किया गया है। सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि न्याय पंचायत वार मतगणना कराई जाएगी। जिले के सभी 278 न्याय पंचायत के लिए कुल 1112 टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर एक ग्राम पंचायत के सभी मतदान स्थलों की मतगणना होगी। बताया कि मतगणना स्थल पर उन्हीं प्रत्याशियों या एजेंटों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया है या वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। कर्मचारियों की ड्यूटी 2 चरणों में लगाई गई है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और इसके बाद रात 8 बजे से अगली सुबह 8 बजे तक। शांतिपूर्ण मतगणना के लिए सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सभी एसडीएम सुपर जोनल मजिस्ट्रेट होंगे जो लगातार अपने क्षेत्र में चक्रमण करते रहेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों की जीत का प्रमाण पत्र ब्लॉक पर ही दिया जाएगा, जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के जीते हुए प्रत्याशियों को जिला मुख्यालय पर एडीएम प्रशासन प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। सभी विकास खंड के नज़दीक विद्यालय चिन्हित किए गए हैं, विद्यालयों में ही कराई जा रही है। न्याय पंचायत वार मतगणना कराई जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत में 4 टेबल लगाई गई है। जनपद में कुल 278 न्याय पंचायतें हैं, जिसमें कुल 1112 टेबल लगाई गई है और प्रत्येक टेबल पर एक ग्राम पंचायत के सभी मतदान स्थलों की गणना की जाएगी। इस प्रकार एक न्याय पंचायत में एक बार में 4 ग्राम पंचायतों की मतगणना प्रारंभ होगी और उन्हीं ग्राम पंचायतों से संबंधित एजेंट भी रहेंगे। भीड़ को दृष्टिगत आयोग के निर्देश हैं कि एक ग्राम पंचायत प्रधान को केवल 1 एजेंट जारी किए जाएं। बीडीसी के लिए भी केवल 1 एजेंट ही जारी किए जा रहे हैं। सदस्य जिला पंचायत पद के लिए जिस न्याय पंचायत में 4 टेबल है तो हर टेबल पे जिला पंचायत सदस्य को एजेंट जारी किए जा रहे हैं। भीड़ को काबू करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? भीड़ के नियंत्रण के लिए एक आयोग का कोविड-19 संबंध में स्पष्ट निर्देश आया हुआ है कि प्रत्याशी जो भी हैं या एजेंट हैं वो पहले तो अपना कोविड टेस्ट करा लें या 2 इंजेक्शन लगने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। अगर ये दोनों नहीं हो पा रहा है तो वहाँ गणना केंद्र पर जनपद स्तर से 6 टीमें लगाई गई हैं जो थर्मल स्कैनर पल्स ऑक्सीमीटर के साथ रहेंगे और अगर स्क्रीनिंग के दौरान किसी का टेम्परेचर अधिक मिलता है तो उनको फिर रोका जाएगा और कुछ देर रोक करके फिर से उनका स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर वो नॉर्मल रहते हैं तो उनको अनुमति दी जाएगी। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र जीतने के बाद वहीं दे दिया जाएगा। सदस्य जिला पंचायत का प्रमाण पत्र जिले स्तर से एडीएम प्रशासन साहब उसके निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ से जारी होगा। जुलूस निकालने पर आयोग ने पूर्णतः रोक लगा दी है, तो कोई भी प्रत्याशी विजयी जुलूस नहीं निकाले। प्रसार को रोकने के लिए यहाँ पर मतगणना केंद्रों पर हर न्याय पंचायत के सामने पर्याप्त बैरिकेडिंग और जाली लगाई गई है। जाली के साथ साथ ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी लगाई जा रही है ताकि कोविड-19 के प्रसार को कम किया जा सके। तो हर जगह हम लोग अलग से ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन भी लगा रहे हैं। मैंने कोई जुलूस निकालता है तो वो इस तरह का कुछ करता है जिसको क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या करें? अगर कोई जुलूस निकालता है कुछ खुशियाँ मनाता है, धारा 144 लगा दी गई है। जुलूस निकालने पूर्णतः प्रतिबंध है, तो सुसंगत नियमों में कार्रवाई की जाएगी अगर जुलूस निकलता है। मतगणना कल 2/5/2021 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी और मतगणना समाप्ति तक अनवरत चलती रहेगी। 12-12 घंटे की शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए
जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर 12-12 घंटे के शिफ्ट में वहाँ उपस्थित रहेंगे। सभी उप जिलाधिकारियों को सुपर जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है, जो चक्रमण करते रहेंगे अपने तहसील के अंतर्गत आने वाले मतगणना केंद्रों का, तथा तहसील स्तर से तहसीलदार, नायब तहसीलदार में से कोई न कोई एक मजिस्ट्रेट एक समय में एक मतगणना केंद्र पर अवश्य उपस्थित रहेगा। उनके ऊपर अपर जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी भी लगे हुए हैं। 3-3 तहसीलें देख रहे हैं यहाँ से, तो इस तरह से 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था पूरी की गई है। जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में होने वाली पल्ली ब्लॉक की मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीओसीटी निष्ठा उपाध्याय और शहर कोतवाल के गुप्ता ने जीजीआईसी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीओसीटी ने बताया कि बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध मतगणना के लिए किए गए हैं। बिना परिचय पत्र के किसी को भी मतगणना स्थल में घुसने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जीत के बाद जुलूस निकालने पर पाबंदी है। स्ट्रांग रूम मतगणना के संबंध में बनाया गया है, जिसका एक दैनिक निरीक्षण होता है वो किया गया है, तथा मतगणना के संबंध में जो बैरिकेडिंग वगैरह है और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जायजा लिया गया है कि किस टाइप से यहाँ ड्यूटी लगानी है। अभी व्यवस्था बनाई जा रही है और अभी शाम को इसके संबंध में ब्रीफिंग होगी, उसमें सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे एसपी सर द्वारा। जो लोग आएंगे प्रत्याशी लोग आएंगे उनकी सभी प्रत्याशी जो भी यहाँ आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए उनका परिचय पत्र जिनके पास होगा, जिनको प्रशासन के द्वारा ऑथराइज किया होगा, वही यहाँ प्रवेश पाएंगे। अनावश्यक लोग यहाँ नहीं आएंगे। कोई भी जुलूस निकालने पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, किसी प्रकार का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पूरे देश में जहां कोरोना का खौफ फैला हुआ है, वहीं आजमगढ़ में एक 65 वर्षीय व्यक्ति ने कोरोना से जंग जीतकर यह साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति के आगे कोई भी बीमारी नहीं टिक सकती, बस हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। जब यह कोविड अस्पताल में भर्ती हुए थे तो इनका ऑक्सीजन लेवल 65 से 70% था और वजन 125 से 150 किलो के बीच। शहर के आरटीओ ऑफिस के रहने वाले 65 वर्षीय रमेश चंद पांडे की 10 दिन पहले अचानक से तबीयत बिगड़ी थी। उन्हें सिधारी क्षेत्र के नरौली स्थित रामा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब उन्हें भर्ती कराया गया था तो उनका ऑक्सीजन लेवल 65 से 70% था और वजन 125 से 150 के बीच। 10 दिन चले उपचार के बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और कोरोना से जंग जीतकर उन्होंने एक मिसाल कायम की है। इस दौरान गांधीगिरी टीम के सचिव विवेक पांडे, अमित मेहता व वैष्णव उपाध्याय ने भी काफ़ी मदद की और हौसला अफजाई करते रहे। इसके बाद रमेश पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर चले गए। रामा हॉस्पिटल के डायरेक्टर अमित सिंह ने बताया कि रमेश जब हॉस्पिटल में आए तो उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम था और वजन भी बहुत ज़्यादा था। इन्होंने एक मिसाल दी है कि अगर मरीज आ जाए और दवाओं के साथ अच्छे से व्यायाम करता रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है। इस कोरोना को हराकर वह अपने परिवार में वापस जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय भय की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मानव इच्छा शक्ति के आगे कोई चीज़ न टिकी है न टिकेगी, बस हिम्मत नहीं हारना है। जब आए थे तो उनका उस समय सैचुरेशन लगभग 65-70% के आसपास था और चूँकि वेट बहुत ज़्यादा था, मतलब वो 125 से 150 किलो के बीच। तो ऐसे पेशेंट में यूजली क्या होता है कि हम लोग वो टेंशन में हो जाते हैं कि और सिचुएशन बहुत कम था। लेकिन ये रमेश जी ने सिर्फ और कोरोना के मरीजों को ही नहीं, हमारे से डॉक्टरों को भी एक उम्मीद बधाई है कि अगर मरीज चाह दे और हमारी दवाओं के साथ अगर वो अच्छे से व्यायाम करता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आपका वजन कितना है, आप इस कोरोना को हरा के बहुत अच्छे से वापस आ सकते हैं, अपने परिवार में वापस जा सकते हैं। मैं जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं, चाहे उनके अटेंडेंट हैं, इस समय बहुत ही हुई, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि मानव इच्छा शक्ति के सामने आज तक कोई चीज़ नहीं टिकी है और न कभी टिकेगी इस दुनिया में। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर घर में कोई कोरोना पेशेंट हो जाता है तो उसको हमेशा संबल प्रदान करना है और जो अगर आप कोरोना पेशेंट हैं अपनी दवाइयाँ रेगुलर लें और सबसे बड़ी बात कि व्यायाम करते रहें, प्राणायाम करें, पेट के बल लेटें। जब पेट के बल लेटें गहरी सांस लें और जब सांस बाहर निकालें तो खांसी करते हुए निकालें ताकि जो बलगम या वो है वो निकल जाए बाहर। और बिल्कुल खाना पीना अच्छा रखें, प्रोटीन डाइट।
हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर हिम्मत आप नहीं हारेंगे, व्यायाम करते रहेंगे, तो जैसे रमेश जी लगभग 125 से 150 किलो के बीच वजन होने के बाद भी ये वापस आए हैं, आप भी वापस आएंगे और खुशी खुशी अपने घर वालों के बीच जाएंगे। और इसी के साथ मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो लोगों को कोरोना नहीं हुआ है, जो समाज के और लोग हैं, प्लीज़ हालत बहुत ख़राब है, आप मास्क ज़रूर पहनें, कम से कम दूरी फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन करें, भीड़ न लगाएं, नियमित व्यायाम करें, खूब पानी पिएं, अच्छा खान पान रखें। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग इस चीज़ को प्रमोशन करें और कर रहे हैं। और ये जो रमेश जी हैं, इनको गांधीगिरी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि विवेक और उनके जो साथी हैं ये लाए थे और इन्होंने उनकी काफ़ी मदद की है। तो ये समय है कि जब सभी लोग सब चीज़ भूल के बस हम सब एक हैं मान के एक दूसरे की सेवा करें, मदद करें और हम सब मिलके इस कोरोना रूपी दानों को जरूर हराएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कोरोना से जंग जीत चुके रमेश चंद पांडे ने बताया कि वह दवा के साथ साथ नियमित व्यायाम कर रहे थे। उन्होंने कोरोना से जंग जीत लिया, जिसके लिए उन्होंने अस्पताल के चिकित्सकों के साथ ही सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद दिया जो उनके साथ खड़े रहे। बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ और इसमें मेन एक्सरसाइज ये है। किस तरीके की एक्सरसाइज आपने की? एक्सरसाइज दवा के साथ साथ एक्सरसाइज। अच्छा, और ट्रीटमेंट में किस तरीके से काढ़ा वगैरह? ठीक है, काढ़ा ठीक। अच्छा, जिस तरीके से आपका ऑक्सीजन लेवल इतना कम था, आपने फेस कैसे किया इस सब सारी चीज़ों को? सब डॉक्टर साहब की देन थी, डॉक्टर साहब की भी मेहनत रही, डॉक्टर अमित की जी। तो क्या कहना चाहेंगे इस गांधीगिरी टीम को, डॉक्टर को, जो इस पूरे संगठन ने आपको बचाया है इस तरीके से? गांधीगिरी हमारे छोटे भाई विवेक पांडे को बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहे हमारे साथ। अच्छा, जो डरे सहमे और हॉस्पिटलों में हैं उनको किस तरीके से हौसला अफजाई करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? दवा के साथ साथ एक्सरसाइज, दवा के साथ साथ एक्सरसाइज, हिम्मत ना हारें। 1 मई यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, इस दिन को हर वर्ष जिले के विभिन्न मजदूर संगठन और कर्मचारी संगठन बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया करते थे, लेकिन पिछले साल और इस बार कोरोना महामारी के चलते बहुत सादगी से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जिले में मनाया गया। शहर के तकिया चकला स्थित असंगठित बीड़ी मजदूर कल्याण समिति के कार्यालय पर मजदूर दिवस के अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही बीड़ी मजदूरों के बीच खांसी, जुकाम, बुखार की दवा और टॉनिक का भी वितरण हुआ। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष कामरेड स्वर्गीय कतवरू राम गौड़ के पुत्र कैलाश प्रसाद गौड़ ने बताया कि कोरोना को देखते हुए बहुत सादगी से मजदूर दिवस मनाया गया है। उन्होंने मांग किया कि 2001 से 2014 तक संचालित बाल श्रम विद्यालय को फिर से चलाया जाए, जिससे कि जिले के करीब 200 शिक्षक शिक्षिकाओं को पुनः रोजगार मिल सके। साथ ही उन्होंने मांग किया कि बीड़ी मजदूरों का पारिश्रमिक बढ़ाया जाए, क्योंकि मात्र 70 से 80 रुपए पाने वाला मजदूर इतनी कम आय में अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस पर हम अपने छोटे से कार्यालय में एक सादगी के साथ बीड़ी मजदूरों का 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहा हूँ। आज के दिन मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार, जो बीड़ी मजदूर जो बेचारे हैं सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते रहते हैं, 12 से 14 घंटे मेहनत करते रहते हैं, आज भी उनकी मजदूरी बहुत कम मिलती है, 70 से 80 रुपए मात्र मजदूरी मिलती है। इस बात का कष्ट है। और आज मैं चाहता हूँ हमारा विशेष बाल श्रम विद्यालय भी 2001 से 14 तक चला, मैं किन्हीं कारणों से विद्यालय बंद हो गया। मैं चाहता हूँ आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर जो विद्यालय जो बंद पड़े हुए हैं उसको पुनः जो है चालू किया जाए। जो पुराने कर्मी 2001 से कार्य किए हैं, 14 तक कार्य किए हैं, उनको भी पुनः विद्यालय खुलने पर रखा जाए। आज जो है 200 की संख्या में ये जो बाल श्रम के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो रोड पर बेचारी घूम रही हैं, भूखमरी की कगार पर हैं, उनका भी ध्यान रखते हुए स्कूल खोला जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम अपने स्कूल पर जो गरीब जो मजदूर हैं उनको आज निःशुल्क दवा का वितरण भी कर रहे हैं। ये दवा हमको मजदूर दिवस पर मिला हुआ है कि मजदूरों को खांसी का सिरप
और बुखार की दवा और जो अन्य दवा जो है वितरण किया जाए, टॉनिक वितरण। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एक तरफ तो जहां प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाया हुआ है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई को शुरू होगी, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए कोरोना की जाँच अनिवार्य की गई है, जिसे लेकर जांच सेंटरों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोल्हूखोर जहानागंज की है, जहां शनिवार सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में पंचायत चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और उनके एजेंट लाइन लगाकर जांच कराने में जुटे रहे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कई बार तो जांच कराए आए लोगों की स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प भी होती रही। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि संक्रमण रोकने के लिए कोरोना की जांच कराई जा रही है, लेकिन जो जांच हो रही है उसमें सैकड़ों की भीड़ से क्या संक्रमण होने का खतरा नहीं है? अगर काउंटिंग के बाद जिले में कोरोना की स्थिति और बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार इस व्यवस्था को ही माना जाएगा। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।